Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. So my name is Shailendra Dwivedi. I teach physics for 11th and 12th, JEE Mains NEET also. तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार की होगी, कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, ये सब सीखेंगे आज। ठीक है ना। तो वर्क आपने पढ़ लिया है। वर्क होता क्या है? जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो कहेंगे वर्क डन। ये क्या है? वर्क डन। क्लियर है ना। मतलब वर्क करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए बॉडी पर और उस पर फोर्स अप्लाई हुआ हो। फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो फिर वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे पहले तो हेडिंग लगा दीजिए बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स से जो वर्क डन हो वो पाथ पे डिपेंड ना करे उस पार्टिकल की या उस बॉडी के। ठीक है ना। किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी फोर्स से लाया जा रहा हो। ठीक है ना। तो लाने में कुछ वर्क होगा, कहोगे यस वर्क होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो वर्क डन होगा। बोलो होगा। जब वर्क डन होगा, अगर वो वर्क डन उस पार्टिकल या उस बॉडी के पाथ पर डिपेंड करे, पाथ पर डिपेंड करे तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगा। पाथ पर डिपेंड ना हो, पाथ पर डिपेंड ना हो तो जो फोर्स इन्वॉल्व है, जिस फोर्स से उसे वर्क किया गया है, डिस्प्लेस किया गया है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना। देखिए इसका डेफिनेशन, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फोर्स अप्लाइड ऑन अ, देखा क्या लिखा डेफिनेशन? ऑन अ बॉडी and body moves from one point to another, from one point to another। ठीक। if work done by body या वर्क डन बाय द फोर्स, देखिए वर्क डन बाय द फोर्स does not depend on the path, does not depend on the path, path followed by the body, path followed by the body, then the force is called conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कंजर्वेटिव फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव, आर कंजर्वेटिव। यही सब कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों। ठीक है ना। और जो पाथ में फॉलो करें वो कंजर्वेटिव
नहीं है। जैसे फ्रिक्शन हो गया, बुयांट फोर्स हो गया, है ना, मैकेनिकल फोर्स हो गया, टेंशन हो गया, क्लियर, ये सब क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, क्लियर। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिए एनर्जी। हेडिंग क्या रहेगी, एनर्जी। एनर्जी की डिफिनीशन तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है ना, लिख सकते हो आप लोग, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर, ये हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कोई भी एनर्जी हो दुनिया की, इस दुनिया की कोई भी एनर्जी हो, कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है हमेशा। एसआई यूनिट इज जूल, ठीक है, कैपिटल जे से दिखाते हैं। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग, ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है। दुनिया में बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी टाइप की, तो कुछ एग्जांपल मैं नाम लिख दे रहा हूं। एग्जांपल जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कॉमा न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, ईटीसी, साउंड एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी होती हैं। तो ये सब एनर्जी कुछ है ना, ये सब एनर्जी के फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, क्लियर। एनर्जी हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक दूसरे से, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय, विंड मतलब हवा, हवा वाले क्या, हवा क्या है, एक एनर्जी है। हमें फील होता है इस हवा से कि हमें एनर्जी मिल रही है, गर्मी भाग रही है ना। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। आपको हीट, लाइट, केमिकल, न्यूक्लियर, विंड ये सब नहीं पढ़ना है। आपको इस चैप्टर में पर्टिकुलर, इस चैप्टर में सिर्फ अगर पढ़ना है वो है मैकेनिकल, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर। यही आपको इसमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। और अक्सर हम जहाँ भी यूज़ करते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह अक्सर मतलब जहाँ भी मैकेनिक्स वाली बात आएगी, वर्क होगा, फोर्स होगा, इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी। क्या इन्वॉल्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर है। तो हेडिंग हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी, और यही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इरेज कर दें, हेडिंग क्या रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी। हेडिंग डालने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी दो तरह से होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी। अगर अकेले काइनेटिक बोलेंगे तो मैकेनिकल नहीं होगा, अकेले पोटेंशियल बोलेंगे तो भी मैकेनिकल नहीं होगा।
जब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बता दोनों मिलाकर बात करेंगे तो हम क्या समझेंगे, आप किसकी बात कर रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हो। ठीक है जतिन बेटा, ओके। तो मैकेनिकल मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी पहली हेडिंग क्या बनेगी, काइनेटिक पढ़ेंगे, और काइनेटिक पढ़ने के बाद तब हम पोटेंशियल पे आएंगे। ठीक है ना। तो हेडिंग फर्स्ट रहेगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब सीधा सीधा मोशन, इसका मतलब क्या होता है, मोशन। मतलब जब कोई एनर्जी पॉजेस्ड हो, क्या हो, एनर्जी पॉजेस्ड हो, किसके कारण, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो, पॉजेस का मतलब प्रोड्यूस होना। ठीक है ना। किस कारण प्रोड्यूस हो रहा हो, मोशन के कारण। अगर कहीं भी मोशन हो रहा है तो समझ लो काइनेटिक एनर्जी है, और अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास मोशन है, मतलब वो मोशन में है। क्लियर। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लिख लीजिए डेफिनेशन इसका, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हेड लिखेंगे, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी the energy possessed by a body by virtue of its motion, by virtue virtue, virtue of its motion is called kinetic energy। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, ठीक है, बॉडी है जिसका मास कितना है, m है। कितना मास है, m। अभी किस में है ये, रेस्ट में। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। ठीक है। तो इसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, आप कहोगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी Ke 0 है। उसमें लिख लेना काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय K और Ke। देखो ऐसे K से दिखाएंगे या Ke, ऐसे। काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय K और Ke। ओके, ये सिंबल है बेटा। और ये जो Ke है ना, ये इक्वल होगा K वर्क डन बाई वर्क डन इन मूविंग, या वर्क डन इन कम इन मोशन। मोशन में आने में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन के क्या होगा, ये बराबर होगा। क्लियर है। ओके, मोशन में आने में
जो वर्क होगा वही क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे क्या है, अभी बॉडी रेस्ट में है ना, बोलो। तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वल टू वर्क डन W। वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क निकालेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो मान लेते हैं कि जतिन ही नाम है ना बेटा, जतिन ने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। किसने अप्लाई किया बेटा, जतिन ने, है ना। जतिन कितना फोर्स, जतिन नाम है ना, नितिन नाम है, हाँ जतिन नाम है ना, अच्छा नितिन नाम है, जतिन, ठीक है। एफ फोर्स आपने अप्लाई किया, तो क्या बॉडी अब भी रेस्ट में रहेगी, भाई आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी रेस्ट थोड़ी रहेगी। अब ये मोशन में आ जाएगी, जब मोशन में आएगी तो कुछ वेलोसिटी भी क्या करेगी, अटेन कर लेगी, है कि नहीं। क्या अटेन कर लेगी, वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगी, ठीक है। वही बॉडी है ये, ठीक है। ये कुछ वेलोसिटी अटेन कर लिया इसने, ठीक है। कितनी वेलोसिटी अटेन कर लिया, हमने मान लिया कि ये इसकी वेलोसिटी u कितनी हो गई, v हो गई। मास वही है, कितना, m। तो पहले वेलोसिटी क्या था, 0 था, अब क्या हो गया, v हो गया। तो वेलोसिटी में चेंजेस आए कि नहीं आया बच्चों, और जब वेलोसिटी में चेंजेस आता है तो कुछ टाइम लगा होगा, बोलो। तो हमने कुछ मान लिया टाइम लगा। ये पॉइंट पहले शुरुआत में कहाँ था, ए पर था, अब कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे बी पे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, s, मतलब इसका डायरेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मोशन में आया तो कुछ वर्क हुआ, तो मोशन में आया तो वर्क हुआ, तो जो वर्क हुआ वही क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मोशन में आया ना, तो मोशन में जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस होने में वर्क निकालना है, तो वही वर्क हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क निकालेंगे कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे, है ना। किससे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैं कहूँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, क्या हो, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, वेरी स्मॉल ds हो, तो वर्क डन क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा, वर्क डन वेरी स्मॉल। चलो ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको हम लिख सकते हैं dv/dt, बोलो। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पढ़ रखा है ना, a इक्वल टू dv/dt। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जहाँ f लिखा हुआ है वहाँ m इंटू dv/dt लिख सकते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो वर्क डन होगा m dv/dt इंटू ds, बोलो सही है। इस dt को हम इसके साथ कर देते हैं, किसके साथ, हाँ, तो ds/dt ऐसे लिख दिया मैंने, और dv को बाद में लिख दिया। तो अब आप जानते हो कि ds/dt क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है, बिकॉज वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। तो वर्क डन हमें कितना मिलेगा, फाइनली वर्क में कितना मिलेगा, dw इक्वल टू m इंटू v dv, बोलो यही मिलेगा ना, mv dv। ये स्मॉल वर्क डन मिलेगा। हमें टोटल वर्क डन निकालना है। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, 0 था, 0 से s तक, मतलब वेलोसिटी 0 से कितना हुई, v हुई।
तो टोटल वर्क निकालना है भाई, मोशन कर रहा है ना, तो मोशन का टोटल वर्क W इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और यहाँ रखेंगे mv dv, लिमिट 0 से v। यही सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, है ना। तो मैं चाहूँगा वीडियो स्टॉप करिए, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए अब इसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करते हैं, तो वर्क डन कितना आएगा हमारा, यहाँ पे m कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, v dv 0 टू v, इंटीग्रेशन x पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो v की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा ये, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट का क्या करें, यही लगा देंगे हम, है ना, 0 से v, 1 1 2 हो जाएगा, बाहर कर लेंगे m, ये v स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट 0 टू v हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे, इसके प्लेस पे हम अपर लिमिट रखेंगे, v के प्लेस पे अपर लिमिट रखेंगे तो v ही आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, तो फाइनली वर्क कितना जाएगा हमारा, हाफ mv स्क्वायर, और यही हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्लियर। तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होगा हमेशा, हाफ mv स्क्वायर। याद रहेगा। अब सिमिलरली अगर हम ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या प्रूफ कर सकते हैं, देखो मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसे देखने पर रेचल दिखाई पड़ रही है, जतिन दिखाई पड़ रहा है, और क्या नाम से, ये क्या है आपका प्रिज्म है ना, बहुत अच्छा प्रिज्म है। तो आप लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे प्रिज्म, यहाँ भी एनर्जी का क्या है, एक एनर्जी का ही खेल है। तो आपने ये प्रूफ कर लिया बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। इरेज करें, अब हेड डाल दो, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी बॉडी को अगर मोशन में मान लो है, आपने उस पर थोड़ा सा वर्क कर देंगे ना, तो जितना वर्क करेंगे उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। क्या जाएगा, चेंजेस। तो जितना एनर्जी चेंज हुआ, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो वर्क डन के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के। ठीक है ना, इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम change in
काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है, ये वही बॉडीज हैं जिनका मास m है। ये पॉइंट कहाँ पे है, A पे है, पॉइंट B पे है, डिस्टेंस s ट्रेवल करते हैं टोटल। यहाँ ये मोशन में थे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है, यहाँ पे भी मोशन में है, लेकिन वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हो गया। ये बॉडी किस में था, मोशन में था, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ये वाली बॉडी u वेलोसिटी से क्या कर रही थी, मोशन कर रही थी, मूव कर रही थी। क्लियर। पॉइंट A पर हमने ऑब्जर्व किया, कुछ टाइम बाद देखा इसकी वेलोसिटी पॉइंट B पर क्या हो गई, v हो गई। इतने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s। क्लियर। तो कुछ वर्क हुआ कि नहीं हुआ, वर्क हुआ होगा। अब ये अपने आप तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ होगा। बोलो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ होगा, वो जतिन अप्लाई कर दिए होंगे गलती से, है ना। कितना फोर्स अप्लाई कर दिए, F। तो वेलोसिटी में क्या गया, चेंजेस। तो वर्क कितना हुआ निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे हम स्मॉल वर्क डन dW, तो फोर्स इनटू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। F के प्लेस लिख सकते हैं क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसकी प्लेस लिखेंगे dV बाई dt। क्लियर है। तो इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम m dV अपॉन dt इंटू ds, और इससे कुछ ऐसा लिख लेंगे m dV ds अपॉन dt, इक्वेशन नंबर 1। और एक्सलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी होता है ना। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट dw कितना जाएगा हमारा, m इंटू वी dv। इस v को पहले लिख देंगे, बाद में dv कर देंगे। ds बाई dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, उसको पहले लिख देंगे, dv को बाद में लिख देंगे। तो dw कितना आया, mv dv। जब यहाँ पे था तो कोई वर्क नहीं हुआ था, जैसे ही फोर्स अप्लाई हुआ तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ तो वर्क हुआ, है ना। तो टोटल वर्क कितना मान लेंगे, W। इनिशियल वर्क क्या था, 0 था। तो क्या करेंगे, इसी का हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, हाँ, यूजिंग इंटीग्रेटिंग। क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। तो dW 0 to W, mv dv, लिमिट क्या लेंगे बच्चों, इनिशियल u से फाइनल v। क्लियर। यही सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो dw का मतलब सिर्फ w होगा, है ना। तो ट्राई करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो हम इस साइड इरेज कर दें। तो इंटीग्रेशन dw कितना होगा, सिर्फ w, लिमिट 0 टू w, m कांस्टेंट बाहर करेंगे, v dv u टू v। ये
एक बार यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, W माइनस 0, ये x पावर n dx लगाएंगे तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, बोलो आ जाएगा u2v, तो W इक्वल टू 1/2m। एक बार अपर लिमिट रखेंगे v स्क्वायर के प्लेस पे v स्क्वायर हो जाएगा माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा u स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बोलो है कि नहीं है? आप इसे क्या कहोगे? इसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी kf कहोगे, इसे ki कहोगे। क्लियर? तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है आपका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा की। बोलो प्रूफ हो गया ना? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो जब भी आपको वर्क निकालना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप अप्लाई कर सकती हो, ठीक है ना? क्लियर? यही है वर्क एनर्जी थ्योरम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। नोट कर लीजिए। kf माइनस ki इक्वल टू डेल्टा के। क्लियर है इतनी बात? तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, याद रखना, एमसीक्यू में कभी कभी यूज होता है ये। आगे बढ़ते हैं, एक रिलेशन प्रूफ करेंगे हम लोग। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। इसे हम मॉडिफाई करेंगे m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m स्क्वायर। बोलो ऐसा, एक मिनट सुनेंगे, सिर्फ m ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत? m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम? m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आ जाएगा m। अगर m से एक m काट देंगे तो हाफ mv स्क्वायर तो ही बचेगा ना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। जब यहाँ तक समस्या नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगा, लिखूँगा कुछ ऐसा, ये m इंटू वी का होल स्क्वायर कर दूंगा बाई m लिख दूंगा, इक्वेशन नंबर बना दूंगा फर्स्ट। और मैंने पढ़ाया है आप लोग को लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, सेकेंड नंबर इक्वेशन। बोलो पढ़ा है? तो जहाँ m इंटू वी लिखा है वहाँ क्या रख देंगे? p। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड काइनेटिक एनर्जी आएगा 1/2 p स्क्वायर बाई m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p स्क्वायर कितना आएगा? 2km, यानी p इक्वल टू अंडर 2km या 2mk। ये फार्मूला आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम p। तो हेडिंग क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है बच्चों? 3 टाइप्स। ये था काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप्स की होती है।
कितने टाइप्स की? 3। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3। पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में है, लेकिन क्लास 12 में पढ़ना होता है। मैंने पढ़ाया भी है, U = K/Q1/Q2/R। कुछ बच्चे पढ़ ही रखे हैं। आप लोग 12 में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन 2 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कौन सा? ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। तो फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलिए हेडिंग लाइए फर्स्ट नंबर। हेडिंग है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये अर्थ सरफेस आपका है बेटा, ये क्या है आपका? अर्थ सरफेस। ठीक है, उसका ये पॉइंट है कोई ओ, ठीक है। आपने इस यहाँ से एक ब्लॉक को रखा, मान लो यहाँ पे क्या है? एक ब्लॉक है। एक ब्लॉक कहाँ पे है? यहाँ पे। इस ब्लॉक को आपने उठाकर कहाँ रखा? यहाँ रखा। ब्लॉक का मास m है। आपने पॉइंट A तक ले गए m मास के ब्लॉक को। ये हाइट कितनी है? h। जब आप उठाए होंगे इसको, यहाँ भी उठाएंगे तो भी वेट उतना ही रहेगा, यहाँ उठा के रखें तो भी वेट, तो यहाँ से यहाँ तक आप उठाते जाएंगे, वेट आपको क्या रहेगा? उतना ही फील होगा, है कि नहीं? लिफ्ट करेंगे, वेट आपको उतना ही फील होगा। तो वेट के बराबर रिएक्शन किधर होता है? ऊपर। तो जो रिएक्शन फोर्स होगा बेटा ना, ये रिएक्शन फोर्स आपका जो है R किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। वेट किधर है? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, मतलब mg किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। रिएक्शन काम किधर कर रहा है? जब बॉडी यहाँ पे थी तब भी रिएक्शन किधर काम, वेट किधर काम कर रहा है बेटा? तब भी वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है कि नहीं? जब बॉडी सरफेस पे थी, कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे, तब भी यही थी। जब h हाइट ऊपर शिफ्ट कर दिए तब भी वेट वही रहेगा, रिएक्शन वही मिलेगा। तो हमने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या किया? वर्क किया है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको हमने शिफ्ट किया है। तो शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वेट को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा।
इस mg को क्या करना पड़ेगा, तभी बॉडी शिफ्ट होगी। क्लियर। तो इसी के बराबर एक अपोजिट फोर्स लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक वही फोर्स आएगा, रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से क्या होगा, ये बॉडी लिफ्ट हो जाती है ऊपर की तरफ। क्लियर। भाई ग्रेविटी को कैंसिल करना है ना, अभी ग्रेविटी ना लगे तो हम लोग क्या रहेंगे, यहाँ थोड़ी सरफेस थोड़ी रहेंगे। अभी ग्रेविटी ना लगे तो हम लोग क्या सरफेस पे रहेंगे, बोलो। तो ऐसे हवा में उड़ते रहेंगे, अर्थ पे रहेंगे नहीं, ऊपर ऐसे उड़ चले जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, अपने आप चले जाएंगे। इसका मतलब ग्रेविटी लग रहा है तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट करने के लिए इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। इसके बराबर मतलब हमें रिएक्शन के बराबर क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करके इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को लिफ्टेड करने में, उठाने में, यही वर्क क्या होगी, इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द वर्क डन, लिखिए द वर्क डन इन लिफ्टिंग, द वर्क डन इन लिफ्टिंग a body लिखा अगेंस्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगेंस्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स is stored in the form of, is stored in the form of gravitational potential energy, gravitational potential energy, ठीक है ना। It is denoted by U, it is denoted by U, तो U is equal to work done। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ फोर्स क्या हो जाएगा mg इनटू हाइट, W कितना आएगा mgh सेकेंड नंबर, फर्स्ट एंड सेकेंड, U कितना हो जाएगा हमारा mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे नोट करते हैं, U से, और U कितना होता है mgh। क्लियर है, यही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू mgh, ठीक है, U इक्वल टू mgh। और इसी में एक कंजर्वेटिव फोर्स का जो फार्मूला होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, इसका जो फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू माइनस du बाई dx। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू माइनस du बाई dx, कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है यहाँ तक, इसको ध्यान रखना, F इक्वल टू माइनस du बाई dx। कभी कभी MCQ में आता है नीट के एग्जाम में, कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज F इक्वल टू माइनस du बाई dx, du बाई dx, du बाई dt, नन ऑफ दीज। तो माइनस du बाई dx इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो याद रखना इसको, नीट एग्जाम में आता है ये। और पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालेंगे U इक्वल टू mgh से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, U इक्वल टू mgh, ठीक है। अभी हम इसमें सीखेंगे मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। क्या सीखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होता है। और वो पढ़ने के बाद तब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और तब पढ़ेंगे हम पावर, ठीक है। तो मैं चाहूँगा यहाँ तक पर्याप्त है आज के लिए।
घर पे जाके उस पर न्यूमेरिकल करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एनर्जी कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कॉन्सेप्ट हर जगह इन्वॉल्व होता है ना। कुछ नहीं पढ़ा था ना, अब लग रहा है ना कुछ बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, पढ़ाई करिए आप लोग सभी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।